हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग HTML के कमेंट और उसके कुछ फॉर्मेटिंग टैग्स के बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो में हम लोग HTML के सिंटैक्स और उसके कुछ बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात कर चुके हैं और हम लोग कुछ टैग्स के भी बारे में बात कर चुके हैं, जैसे हेडिंग टैग, पैराग्राफ टैग और लाइन ब्रेक टैग। अगर आप पहले के वीडियो को नहीं देखे तो एक बार जाके देख लें। उसके बाद ये कोर्स आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगने वाला है। और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल में हम लोग वेब डेवलपमेंट का कंप्लीट प्लेलिस्ट और भी सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कंप्लीट प्लेलिस्ट लेके आने वाले। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग कमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। कमेंट बेसिकली हमारे ब्राउजर पर डिस्प्ले नहीं करता है, लेकिन वो हमारे सोर्स कोड को समझने में हमारी मदद करता है। जैसे हम लोग हेडर बनाते हैं, एक फुटर बनाते हैं और भी मल्टीपल सेक्शन बनाते हैं, तो हम लोग वहाँ पे कमेंट का यूज करके हम लोग उस सेक्शन का नाम देते हैं, ताकि जो कोडर रहता है वो आसानी से अपने कोड को समझ सकता है कमेंट के थ्रू। तो चलिए हम लोग इसको एक इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। हम लोग आज के इस वीडियो में कमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले VS कोड में जाएंगे और VS कोड में हम लोग एक फाइल बनाएंगे कमेंट के नाम से। फाइल बनाएंगे, इसका नाम हम लोग देंगे comment.html। उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक्सक्लेमेशन के थ्रू HTML का एक बॉयलर प्लेट क्रिएट कर लेंगे और इसमें हम लोग टाइटल देंगे इसका कमेंट, क्योंकि हम लोग कमेंट के बारे में सीखने वाले हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ बॉडी के अंदर एक पैराग्राफ टैग लेंगे और पैराग्राफ के अंदर हम लोग यहाँ पे लेंगे लॉरेम 5। लॉरेम 5 लेने का मतलब है कि हम लोग 5 वर्ड का एक पैराग्राफ क्रिएट कर रहे हैं। अगर यहाँ पे लॉरेम 10 लेते, लॉरेम 20 लेते, तो इसका मतलब था कि हम लोग 10 या 20 वर्ड का एक पैराग्राफ क्रिएट कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे एक पैराग्राफ क्रिएट कर लिए। अब इसको हम लोग यहाँ पे रन करके देखें, ओपन विथ लाइव सर्वर। तो हम लोग का जो लॉरेम है वो यहाँ पे ब्राउजर पे डिस्प्ले कर रहा है, मतलब ये हमारा रन कर गया है। अब हम लोग अगर इसको, अब इसी के नीचे हम लोग एक यहाँ पे हेडिंग क्रिएट कर रहे हैं। अब हम लोग हेडिंग के अंदर लिखने वाले हेडिंग हेडिंग अब एक और हेडिंग देख लेंगे हम लोग S2 और इसके अंदर फिर देंगे हेडिंग 2 और इसको भी सेव करेंगे और इस सारे को रन करेंगे। तो फिर रन करने के बाद मेरा आउटपुट आता है पैराग्राफ, हेडिंग और फिर एक अगेन हेडिंग। अगर हम यहाँ पे S1 को कमेंट करते हैं, कमेंट करने के लिए हम लोग कंट्रोल प्लस स्लैश का यूज करते हैं। कंट्रोल प्लस स्लैश को प्रेस करेंगे तो हम लोग का जो हेडिंग 1 है H1 वो हमारा कमेंट हो चुका है। कमेंट का यहाँ पे जो सिंटैक्स रहता है वो रहता है एरो, एक्सक्लेमेशन, डैश डैश और लास्ट में फिर डैश डैश और एरो। ये हमारा कमेंट का बेसिक एक सिंटैक्स रहता है। अब हमारा जो हेडिंग 1 है वो हमारा आउटपुट से गायब हो चुका होगा। एक्चुअली हम दोनों को एक सिंगल विंडो में कर लेते हैं, एक सेकेंड। अब देखने में थोड़ा क्लियरिटी आएगा। अब हम यहाँ हेडिंग 1 को जो है वो कमेंट कर दिए, तो मेरा हेडिंग 1 जो है वो गायब हो गया। एक्चुअली में जो गायब हुआ वो कोड में है, एक्चुअली में कोड में शो करता है, लेकिन ये मेरा कमेंट है इसलिए मेरा ब्राउजर में शो नहीं करता है। मेरा जो इंस्पेक्ट में जाने के बाद यहाँ पे जो शो करता है वहाँ पे हेडिंग 1 भी शो कर रहा है, हालांकि हेडिंग 1 तो मेरा कमेंट है इसलिए वो ब्राउजर में शो नहीं कर रहा है। अगर हम यहाँ पे मल्टीपल्स लाइन को कमेंट करें, अगर हम यहाँ पे S2 के इतने सारे को इसको सेव करें तो यहाँ मेरा S2 का इतना सारा आ गया। अब हम यहाँ पे S2 के 4 लाइन को कमेंट करते हैं। कमेंट करने के लिए कंट्रोल स्लैश करते हैं और कमेंट आउट करने के लिए भी कंट्रोल स्लैश ही करते हैं। तो हम लोग कंट्रोल स्लैश करके यहाँ पे कमेंट कर दिए। मल्टीपल लाइन कमेंट करने के लिए भी हम लोग यहाँ पे एरो, एक्सक्लेमेशन, डैश डैश और डैश डैश एरो को यूज करते हैं। अब हम लोग इसको सेव करेंगे तो हमारा जो 4 लाइन है हेडिंग का वो गायब हो जाएगा, क्योंकि वो कमेंट हो गया। कमेंट हो गया कहने का मतलब कि वो कोड में, डॉक्यूमेंट में तो है, लेकिन वो हमारे ब्राउजर पर शो नहीं करता है। अब हम लोग HTML की फॉर्मेटिंग एलिमेंट के बारे में जानने वाले हैं। फॉर्मेटिंग एलिमेंट यानी कि जैसे बॉल्ड टैग है, स्ट्रॉन्ग टैग है, इटैलिक है, एम्फसाइज्ड है, मार्क है, स्मॉल, ये सारे टैग्स हमारे फॉर्मेटिंग एलिमेंट होते हैं। ये हमारे पैराग्राफ या फिर जो हमारे डॉक्यूमेंट आते हैं उसको फॉर्मेट करने के काम आते हैं। तो चलिए हम लोग इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। इसके लिए हम लोग VS कोड में जाएंगे और VS कोड में हम लोग यहाँ पे एक फॉर्मेटिंग के नाम से एक
फाइल बना चुके हैं। इसमें हम लोग एक्सक्लेमेशन के थ्रू यहाँ पे एक बॉयलर प्लेट क्रिएट कर लेंगे और यहाँ पे इसका जो टाइटल है वो देने वाले फॉर्मेटिंग एलिमेंट। और अब हम लोग बॉडी टैग के अंदर यहाँ पे एक पैराग्राफ लेते हैं और पैराग्राफ के अंदर देते हैं कि लॉरेम 5। अब लॉरेम 5 दिए, लॉरेम 5 में जो हमारा डॉलर है इसको हम लोग यहाँ पे बोल्ड करते हैं। बोल्ड कहने का मतलब है कि बोल्ड। अब हम लोग इसको यहाँ पे सेव करते हैं। सेव करने के बाद इसको यहाँ पे जब ओपन विथ लाइव सर्वर करते हैं तो हमारा जो डॉलर है यहाँ पे वो हमारा बोल्ड बोल्ड हो गया है। अगर हम चाहे तो बोल्ड करने के लिए हम यहाँ पे एक और टैग का यूज कर सकते हैं, वो है स्ट्रॉन्ग टैग। एक और पैराग्राफ लेते हैं और पैराग्राफ के अंदर हम लोग देते हैं लॉरेम 5 और हम लोग यहाँ पे जो डॉलर है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग टैग लेते हैं STRONG स्ट्रॉन्ग टैग और इसके अंदर देते हैं हम लोग यहाँ पे डॉलर को। अब इसको हम लोग कंट्रोल एस करके ओपन विथ लाइव सर्वर करते हैं तो हम देखते हैं कि मेरा जो डॉलर है वो ऊपर भी बोल्ड है और नीचे में भी, दोनों में वो बोल्ड का ही काम कर रहा है, यानी कि दोनों में वो हाईलाइट का ही काम कर रहा है। एक्चुअली में जो बोल्ड टैग है बी टैग है उसको हम यूज़ करते हैं केवल बोल्ड करने के लिए, लेकिन जो मेरा स्ट्रॉन्ग है वो हमारे इंपॉर्टेंट को भी दर्शाता है। जैसे हम जो भी यहाँ पे जो डॉलर है वो मेरा बोल्ड के साथ साथ स्ट्रॉन्ग का भी काम कर रहा है। स्ट्रॉन्ग दैट मीन्स उसका जो इंपॉर्टेंस है वो बोल्ड से कहीं ज़्यादा है, इसलिए हम लोग स्ट्रॉन्ग टैग का यूज़ करते हैं। अब हम लोग इसके बाद यहाँ पे देखते हैं बोल्ड टेक्स्ट और इम्पोर्टेंट। ये जो हमारे स्ट्रॉन्ग टैग है वो इम्पोर्टेंट यानी कि इम्पोर्टेंस को दर्शाता है। अब हम लोग देखते हैं इटैलिक और इम्फासाइज्ड टैग। और अगर एक हम लोग सिंपल सा यहाँ पे ना हम लोग किसी तरह का कोई बोल्ड यूज करेंगे और ना किसी तरह का कोई स्ट्रॉन्ग को यूज करेंगे। अब इसको हम लोग सिंपल यहाँ पे रन करके देखें तो रन करने के बाद जो मेरा सबसे ऊपर है जहाँ जहाँ पे ना किसी तरह का कोई बॉल्ड टैग यूज हुआ है और ना किसी तरह का कोई स्ट्रॉन्ग टैग यूज हुआ है, वो हमारा सिंपल है बिल्कुल एक पैराग्राफ की तरह। लेकिन हम जब बॉल्ड को यूज किए तो मेरा वो डॉलर बॉल्ड में आ गया और जब स्ट्रॉन्ग टैग को यूज किए तो हमारा डॉलर स्ट्रॉन्ग में आ गया। स्ट्रॉन्ग जो है वो हमारे इंपॉर्टेंस को भी दर्शाता है, इसलिए हम बॉल्ड की जगह स्ट्रॉन्ग को ज़्यादा प्रीफर करते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले इटैलिक टैग को। अब हम लोग यहाँ पे एक और हम लोग यहाँ पे डॉलर को इटैलिक करते हैं, कंट्रोल आई टैग और कंट्रोल। अब मेरा जो डॉलर है वो आप लोग को दिख रहा होगा कि ये जो डॉलर है वो इटैलिक हो चुका है। ठीक है, अगर हम इटैलिक और इसका एक और फॉर्म में होता है एम्फोसाइज्ड, जैसे हम लोग करते हैं यहाँ पे हम लोग यहाँ पे डॉलर को ले लेते हैं तो यहाँ भी हमारा जो डॉलर है एम्फोसाइड में भी वो एक इटैलिक का ही फॉर्म है, यानी कि बोल सकते हैं कि जो इटैलिक है और एम्फोसाइड है ये दोनों सेम काम कर रहे हैं। और भी हम ऐसे टैग्स के बारे में देखें तो मेरा जो मार्क है और स्मॉल है इसके बारे में देखते हैं। अब यहाँ पे हम स्मॉल यूज करते हैं। स्मॉल इसके अंदर देते हैं हम डॉलर को, कंट्रोल वी। हम कंट्रोल एस के थ्रू इसको रन करते हैं तो रन करने के बाद जो मेरा डॉलर है, एक सिंपल डॉलर जो मेरा सबसे ऊपर में जो पैराग्राफ का है और सबसे नीचे जो मेरा डॉलर है स्मॉल, वो देखने में आ रहा है कि जो पैराग्राफ है उससे भी ये बहुत ज़्यादा स्मॉल है। अगर हम कंपेयर करें
तो मेरा जो ये वाला डॉलर है पैराग्राफ का, और जो मेरा स्मॉल वाला डॉलर है, ये पैराग्राफ से बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है। तो मेरा स्मॉल टैग क्या करता है, पैराग्राफ के या किसी भी तरह का कोई टेक्स्ट आता है तो उसको स्मॉल कर देता है। अब हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, हम लोग स्मॉल टैग के भी बारे में देख लिए। अब हम लोग देखते हैं मार्क और डिलीट। मार्क, हम लोग यहाँ पे डॉलर को यहाँ पे डिलीट करते हैं, यहाँ पे डिलीट करते हैं, डिलीट टैग को यूज करते हैं और यहाँ पे हम लोग डॉलर के देते हैं और कंट्रोल एस करते हैं। तो हमारा जो डॉलर है वो डिलीट आन की उसके ऊपर एक क्रॉस का लाइन आ गया, क्रॉस का लाइन आ गया। दैट मीन्स बोल सकते हैं कि हम लोग डिलीट टैग का यूज करके डॉलर के ऊपर एक क्रॉस लाइन ले आए। अब हम लोग यूज करते हैं इंसर्टेड और इंसर्टेड टैग को। इंसर्टेड टैग क्या करता है, हम लोग यहाँ पे एक पैराग्राफ लिए और पैराग्राफ के अंदर हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं लॉरेन 5 और यहाँ पे हम लोग डॉलर, डॉलर को हटा के यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं इंसर्टेड और इसके अंदर हम लोग दे रहे हैं यहाँ पे डॉलर। अब कंट्रोल एस करते हैं, कंट्रोल एस करने के बाद जो मेरा डॉलर है उसके नीचे इंसर्टेड जैसा कुछ नीचे लाइन आ गया है। आप देख सकते हैं डॉलर के नीचे मेरा इंसर्टेड का कुछ लाइन आ गया। तो हम यहाँ से देख लिए कि हम एलिमेंट को डेल्ट डिलीट टैग कैसे यूज कर सकते हैं, एलिमेंट में हम स्मॉल टैग कैसे यूज कर सकते हैं, इंसर्टेड टैग कैसे यूज कर सकते हैं, और बोल्ड, स्ट्रॉन्ग, इटैलिक, एम्फसाइज्ड, ये सारे टैग्स को हम कैसे यूज कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे एक और टैग को देखने वाले। अब हम लोग बात करते हैं सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट के बारे में। अगर आपको सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट के बारे में जानना है तो आप अपने ब्राउजर पर जाएं और यहाँ पे सर्च करें सबस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट इन HTML। उसके बाद यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट के बारे में देख सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट टाइप टू आवर सेल्फ करते हैं तो यहाँ पे जो सबस्क्रिप्ट है कि वो नीचे कर दे रहा है, थोड़ा डाउन कर दे रहा है, और जो सुपर स्क्रिप्ट है वो मेरा ऊपर कर दे रहा है। जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो स्क्वायर मेरा ऊपर रहता है, लेकिन जब H2O लिखते हैं तो मेरा जो 2 है वो नीचे रहता है। तो कुछ सब स्क्रिप्ट 2 को नीचे कर दे रहा और सुपर स्क्रिप्ट से हम 2 को ऊपर कर सकते हैं। जैसे हम लोग VS कोड में एग्जाम्पल के थ्रू देखें तो हम लोग यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग लेते हैं और इस पैराग्राफ टैग के अंदर हम लोग लिखते हैं H2O। अब हम लोग 2 को जो है सो सब स्क्रिप्ट के थ्रू डाउन और नीचे कर दें तो हम लोग यहाँ पे अब इसको रन करके देखें तो रन करने के बाद जो मेरा H2O आ रहा है वो जहाँ पे सब स्क्रिप्ट लगा है, मेरा 2 के अंदर सब स्क्रिप्ट है तो 2 मेरा नीचे आ रहा है। अब हम लोग इसी तरह यहाँ पे एक सुपर स्क्रिप्ट देखें तो इसके लिए हम लोग एक पैराग्राफ टैग लेंगे और यहाँ पे A प्लस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हम लोग यहाँ पे एक होल ले लेंगे स्मॉल ब्रैकेट और इसके अंदर अब हम लोग को यहाँ पे देना है सुपर टैग को यूज करके यहाँ पे हम लोग 2 लिखेंगे। अब इसको सेव करेंगे तो मेरा ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ आ चुका है। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू हम यहाँ फॉर्मूला लिखे इक्वल टू ए अगेंस्ट सुपर स्क्रिप्ट स्क्वायर प्लस बी अगेन सुपर स्क्रिप्ट का स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसको सेव करें तो मेरा जो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम लोग देखें कि तो अभी तक हम लोग को इस वीडियो में देखें कि हाउ वी कैन यूज द बॉल टैग, अ स्ट्रॉन्ग टैग, एम्फसाइज टैग, इटैलिक टैग, अ स्मॉल टैग, डिलीट टैग, इंसर्टेड टैग, सुपर एंड सब स्क्रिप्ट टैग। तो इतने सारे टैग को देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर करें।
और अगर आपको इस तरह का नोट्स चाहिए तो इसका नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।